जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो भी आपका हमारी इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में आंसर की आ गई, आंसर की आप लोगों ने मिला ली होगी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर हमें किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। देखो, जिन लोगों के बहुत गजब का स्कोर हो रहा है ना, उनको तो फिक्स है कि हमारा हो जाएगा, तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। जिन लोगों के बहुत कम स्कोर हो रहा है, उनको भी पता चल चुका है कि हमारा किसी हाल में नहीं होने वाला, तो हमें इसके पीछे ना जाकर हमें दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो एवरेज कैंडिडेट है, जिनका स्कोर ना तो बहुत ज़्यादा हो रहा और ना बहुत कम हो रहा। एक कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला सीन हो रहा है। हमारे इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं आए कि 100% श्योर रहे कि हमारा हो जाएगा, हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हमारे इतने भी कम नंबर नहीं आए कि वहाँ पर श्योर हो जाए कि हमारा तो किसी हाल में नहीं होगा। हमारे इस रेंज में नंबर आए कि हम कंफ्यूज हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कुछ वीडियो में इतनी कम कट ऑफ बताई जाती है, मोटिवेशन मिलता है कि हमारा आ जाएगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग नंबर, तो हमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, उसमें कट ऑफ ज़्यादा बताई जाती है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो हमारा नहीं हो रहा, तो हमें फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। रात को सोते समय एक सपना लिया जाता है कि यार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत गजब की नौकरी है, डायरेक्टली हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सुबह 4 बजे उठेंगे और ज़बरदस्त तरीके से फिजिकल की तैयारी करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन जब सुबह 4 बजे उठने की बात आती है ना, तो फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं हुआ या ना हुआ, यहाँ पर हम मेहनत करेंगे, मजाक बन जाएगा। फिर वो सुबह 4 बजे नहीं करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं होगा, हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है ओवरऑल। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन ले पाओगे कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, एक बहुत बड़े सर्वे के ऊपर आधारित है। हमने एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, बहुत ही हमने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की गई है। हमने बहुत सारे एग्जाम के रिव्यू को लेकर वीडियोस देखे जिसमें आप लोगों ने रिव्यू दिया है एग्जाम के संबंध में कि एग्जाम का लेवल क्या था। ठीक है, हमने बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़े हैं, हर वीडियो के कमेंट्स में जो आपने कमेंट कर रखा है कट ऑफ को लेकर, उनको देखा है। हमने 2018 का जो पेपर था उसके पेपर लेवल को देखा है, उसमें कितनी वैकेंसियां थी, कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, कितने परसेंट कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, इन सभी को देखा है। तो इन सभी के आधार पर हमने क्या किया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया है। और जहां तक है, ये जो हमारा अनुमान है 100% सटीक बैठने वाला है। और वीडियो देखने के बाद आपको खुद को ये महसूस हो जाएगा कि यार सच में कट ऑफ लगभग इतनी ही जाने वाली है, और आप 100% तरीके से एक फाइनल डिसीजन लेने में सक्सेस हो पाएंगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सभी चीजों को समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। समय का अभाव है, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो लेकिन स्किप मत करना। और जितने भी दोस्त हैं ना आपके जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए थे, उन सभी के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके। और आपका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप अपने अनुसार जो भी राय दे सकते हो, आपके जो भी विचार है वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे वो मेल फीमेल कैटेगरी वाइज तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसियों का देखें। 2018 में टोटल वैकेंसी थी 1120,
जिसमें मेल की थी 819, फीमेल की थी 301। 2024 में वैकेंसियां टोटल 452, जिसमें मेल की है 384 और फीमेल की है 68। यदि हम 2018 और 2024 में कंपेयर करते हैं तो 2018 में जो वैकेंसियां थी ना वो 2024 की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा थी। तो अब की बार जो वैकेंसी है 2018 की तुलना में बहुत कम है, ये आप खुद को पता है और यहां पर देख सकते हो। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि 2018 में फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी गई थी। यहां पर जोन वाइज तरीके से है और ये रियल वाली कट ऑफ है, जो ओरिजिनल कट ऑफ गई थी ना वो है ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए की कट ऑफ ये जनरल कैटेगरी की है, और ये सॉरी ग्रुप ए की कट ऑफ ये कैटेगरी वाइज तरीके से मेल की है, ये फीमेल की है, और ये फाइनल कट ऑफ गई थी मेल की और ये फीमेल की गई थी। ठीक है, उसके बाद यदि हम जोन सेकंड की या ग्रुप सेकंड की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज तरीके से मेल की कट ऑफ कुछ ये रही थी और फीमेल की कट ऑफ कुछ ये रही थी। और ग्रुप बी की जो फाइनल कट ऑफ थी वो मेल की कुछ इस तरीके से थी और फीमेल की कट ऑफ कुछ इस तरीके से थी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज करके और इन सभी को देख लेना, आपको बिल्कुल सटीक तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। अब यदि हम ग्रुप सी के बारे में डिस्कस करें, देखो ग्रुप सी की जो कट ऑफ थी वो सीबीटी फर्स्ट कह सकते हैं या फिर फिजिकल के लिए कह सकते हैं, ये गई थी, जिसमें फीमेल की कट ऑफ ये थी, मेल की कट ऑफ ये थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी ग्रुप सी की वो कुछ इस तरीके से गई थी, ये मेल की थी और ये फीमेल की थी। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करें। देखो ग्रुप डी की जो कट ऑफ थी वो फिजिकल के लिए मेल की कुछ इस तरीके से थी, फीमेल की कुछ इस तरीके से थी। ग्रुप डी की यदि हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो मेल की कुछ इस तरीके से थी और फीमेल की कुछ इस तरीके से थी। इसके अलावा यदि हम डिस्कस करें ग्रुप ए की कट ऑफ के बारे में, तो ग्रुप ए की जो कट ऑफ थी वो मेल की कुछ इस तरीके से थी, फीमेल की कुछ इस तरीके से थी फिजिकल के लिए। और यदि हम फाइनल कट ऑफ की बात करें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बिल्कुल फाइनल जिसमें सिलेक्शन हुआ है उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, तो मेल की कुछ इस तरीके से थी और फीमेल की कुछ इस तरीके से थी। और बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप एफ के बारे में, जिसमें फिजिकल के लिए मेल की कट ऑफ ये थी, फीमेल की कट ऑफ ये थी। फाइनल कट ऑफ ग्रुप एफ की मेल की ये थी और फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं गई थी। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को रोक रोक कर अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, जैसे कौन से ग्रुप की ज़्यादा जाती है, कौन सी कैटेगरी, ये जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, मेल और फीमेल की कट ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। और जो कट ऑफ होती है ना वो किसी एक फैक्टर से प्रभावित नहीं होती, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे कट ऑफ प्रभावित होती है। अब कट ऑफ किस किस से प्रभावित होती है, देखो कट ऑफ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नंबर ऑफ वैकेंसी और एग्जाम के लेवल का। यदि एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है ना तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने पर भी कट ऑफ कम चली जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम आने पर भी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है यदि पेपर बहुत टफ आता है। और यदि पेपर बिल्कुल इजी आ जाता है ना तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने पर भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ को प्रभावित करता है पेपर का लेवल कि वो कैसा है। इजी पेपर का लेवल है कट ऑफ 100% ज़्यादा जाएगी, पेपर का लेवल टफ है 100% कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है नंबर ऑफ वैकेंसियाँ, यदि वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, और यदि वैकेंसियाँ बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, बाकी एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट होने का एब्सेंट होने का जो रेशियो है ये कभी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि जो कैंडिडेट थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखा है ना वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए जाएगा, और जिस कैंडिडेट की तैयारी नहीं है वो एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा। अब जिस कैंडिडेट की तैयारी नहीं है वो यदि एग्जाम देने के लिए चला भी जाएगा ना तो उसका कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अब की बार तो केवल 50% लोग एग्जाम दे रहे हैं, 60% लोग एग्जाम दे रहे हैं, कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। भाई एब्सेंट होने का, प्रेजेंट होने का कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है ना वो हर हाल में एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा, हर हाल में पूरे डेडिकेशन के साथ वो पेपर देगा। ठीक है, अब एक एक बार देखो, एक बार हम 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। देखो 2018 का जो एग्जाम था ना, एग्जाम लेवल,
वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। ज़्यादातर शिफ्ट के जो पेपर थे वो इजी लेवल के थे, कुछ कुछ शिफ्ट थी जिनके पेपर मॉडरेट लेवल के थे, बाकी कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जिसका पेपर टफ लेवल का हो। इसके अलावा फिजिकल के लिए टोटल 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाता है। और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई का 2018 में, उसमें कुछ फ्रॉड भी हुआ था सीन, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, सीट बिक गई थी, ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी। और रियलिटी भी है कि थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ था पिछली बार। तो जब सपोज दैट 200 सीटों के ऊपर भी फ्रॉड हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ जाती है। तो पिछली बार से हम बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते अब की बार, क्योंकि पिछली बार की जो 100% रियलिटी रिजल्ट को लेकर वो किसी को नहीं पता चला कि कितनी सीट बिकी है, कितने लेवल पर फ्रॉड हुआ है, ये किसी को भी रियल तरीके से नहीं पता चला, बस केवल थोड़े थोड़े अनुमान लगाए थे सभी ने। अब हम बात करते हैं 2024 के बारे में। देखो अब की बार का जो पेपर का लेवल है ना, वो मॉडरेट टू टफ लेवल का है। मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर, कुछ शिफ्ट ऐसे भी थी जिनमें पेपर बहुत हार्ड लेवल का था, कुछ शिफ्टों में मॉडरेट लेवल का था, बाकी शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें पेपर का लेवल इजी था। तो पिछली बार की तुलना में यदि अब की बार की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था, जबकि पिछली बार इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो अब की बार जो कट ऑफ कंपेरेटिव थोड़ी कम जा सकती है पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। और अब की बार नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। और यदि हम बात करें कि यदि 50% लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, तो फिर भी 7.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी एब्सेंट होने का, प्रेजेंट होने का कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर ऑफ फॉर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का भर दिया फॉर्म, फीस वापस आ जाती है, फॉर्म फीस, ठीक है, पास में एग्जाम सेंटर आ जाता है तो एग्जाम दे देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्म का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता कट ऑफ के ऊपर। अब एवरेज कैंडिडेटों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। देखो यदि हम एवरेज की बात करें तो मैथ के लगभग 29 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लोगों ने, रीजनिंग के लगभग 31 से 32 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है, और जीके के 27 से 29 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है। ये हमने कमेंट्स में देखा है, जहां पर आप लोगों ने फीडबैक दिया है कि मैंने मैथ के इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, रीजनिंग के इतने किए, जीके के इतने किए, उसके बेस पर हमने ये एवरेज निकाला है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो अब की बार जो मेल की वैकेंसी है टोटल 384 है, तो कट ऑफ है जो कंपैरेटिव ज़्यादा जानी चाहिए पिछली बार की तुलना में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसियां अब की बार बहुत कम है। लेकिन यदि हम एग्जाम लेवल की बात करें तो पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था, और अब की बार अभी तक एक बार भी ये सुनने में नहीं आया कि पेपर में कहीं किसी तरीके का फ्रॉड हुआ हो, तो इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम जाएगी। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आपके 88 से 91 के बीच में स्कोर हो रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं, आपका स्कोर 87 से 90 के बीच में, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका स्कोर 85 से 88 के बीच में है, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप एससी से आपका स्कोर 83 से 86 के बीच में है, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। और यदि आप एसटी से आपका स्कोर 81 से 84 के बीच में, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। ये कट ऑफ रहने वाली है मेल की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। देखो यदि आप फीमेल हैं, फीमेल की टोटल वैकेंसियां 68 थी। जनरल की कट ऑफ जाने वाली है लगभग 73 से 76 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ 72 से 75 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 से 73 के बीच में। एससी की कट ऑफ 68 से 71 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 66 से 69 के बीच में। तो यहाँ पर ये हमने मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ मेंशन कर दी। कट ऑफ लगभग इसी रेंज में जाने वाली है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।